3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के पूरे दिन का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और तो उससे पहले आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप स्टडी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या मेरा तो मैं आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि मेरा यूपी टेट क्वालिफाई था प्राइमरी वाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है बीएड वालों को प्राइमरी से। इस वजह से इन्होंने कहा है कि तुम फिर से डीएलएड कर लो। अब बीएड तुम्हारा हो चुका, लेकिन फिर भी तुम डीएलएड कर लो ताकि आगे चल के भविष्य में तुम्हें मौका मिले तो तुम स्किप ना कर सको, ये इसका आपको लाभ मिल सके। तो मैंने भी स्टडी स्टार्ट कर दी है। और चलिए, फिर मैंने थोड़ा 1 घंटे ही पढ़ाई की और इसके बाद मैं आ गई किचन में। तो किचन में आ गई तो आप लोग इसको गाजर को कटे हुआ देख रहे होंगे। तो गाजर को कट किया हुआ देख रहे होंगे। तो क्या है, मेरे पास नहीं था टाइम, तो मैंने सब कुछ पूरी गाजर अच्छे से पूरा इकट्ठा करके दे दी, क्योंकि कुछ गाजर थी तो पिछले हफ्ते की थी और कुछ गाजर इस हफ्ते की थी। और जैसे आप लोग जानते हैं ठंडी का मौसम है, तो इस वजह से कोई दिक्कत भी नहीं होती, सामान ख़राब भी नहीं होता। तो यही चीज़ था। फिर एक साइड मैंने कटहल की, प्रीति ने कटहल कट कर दिया, क्योंकि ये हमेशा ये अब कटवा के लाने लगे हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ नाइफ है, लेकिन उसके बाद हाँ, वो कहते हैं उसको हंसिया बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, तो वो नहीं है, जिसके कारण मैंने अब इन्होंने प्रीति ने चाकू से इसे कट कर दिया और छीलना शेष रह गया था तो छील भी दिया। हालांकि वो कट करा के लाए थे, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो कट करने पड़ते हैं पीस, तो उस हिसाब से उन्होंने कट कर दिए। तो स्टेप बाय स्टेप जो भी मेरी दिनचर्या है या डेली रूटीन है, तो मैं शेयर करूँगी। तो चलिए, आज मैं बनाने वाली कटहल की सब्ज़ी। तो फाइनली आपने देखा, मैंने इसमें नमक और हल्दी मिलाकर रख दिया है। अब ये इसमें जब तक उबाल आएगा, जब तक ये पकेगा, तब तक मैं कट कर लूँगी प्याज, लहसुन और अदरक और मिर्च हरी। बस इतने में ही मैं अपनी सब्ज़ी बनाती हूँ। हाँ, टमाटर मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, पहले इतनी चीज़ों को ही इंक्लूड करके ऑयल में डालूँगी। फिर जब अच्छे भुन जाएंगे, फिर इसके बाद टमाटर डालूँगी, जिस उसका टेस्ट अलग होगा। कभी कभी क्या होता है, मैं पूरा जितने भी मसाले होते हैं वो सारे मिक्स करके पीस के बनाती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसी सिंपल सब्ज़ी ही बनाने वाली हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं कटहल कैसे बनाती हूँ। तो मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है। अब मैंने डाल दी है इसमें टमाटर, और मैंने डाले था इसमें ज़ीरा, थोड़ी सी लाही जो सरसों बोलते हैं, हाँ हाँ। और बस फाइनली मेरा ये कटहल बनकर तैयार हो गया है। हालांकि आप लोगों को देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा था और सबने तारीफ़ भी की। चलिए, और सबका अलग अलग तरीका होता है कटहल बनाने का। कोई कोई रसीला कटहल बनाता है, मैं तो हमेशा ऐसे ही, हमारे यहाँ कटहल खाया जाता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और फाइनली आपने देखा कि अब चलिए, कुछ रोटी थी, इनको जाना था ड्यूटी, तो इन्होंने बोला कि ठंड है और रहने दीजिए, परेशान नहीं होइए। वैसे तो आटा लग चुका था, लेकिन फिर बोले कि रहने दीजिए, स्किप कर दीजिए थोड़ा बहुत ऐसे ही। हाँ, तो कुछ रोटी उन्होंने गरम खाई, कुछ रोटी उन्होंने जो नाइट की थी वो खा ली। और अब ये लाए पूरा किराना का, ग्रॉसरी का सामान। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये सामान है, ये पूरा इलायची है, बड़ी इलायची है, और ये गाजर का हलवा सिर्फ इनके हिस्से का रह गया था। तो चलिए, इनको अब गरम करके खिला देते हैं। अब ये भी फाइनली ड्यूटी से आ चुके हैं। और ये हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मूंगफली वगैरह, मेरा सारा सामान जो मेरा रहता है। तो इसमें क्या है कि जैसे कभी कभार कहीं कुछ बनाना, कहीं कुछ बनाना, और ख़ुद भी मैं, आप लोगों को मालूम है, थोड़ा बहुत मूंगफली भी भिगो कर खाती हूँ, तो मुझे अच्छी लगती हैं। और ये देखिए आप लोग, इसको मैंने बनाया है, हम लोगों ने मिलकर बनाया, ननद ने और मैंने, दोनों लोगों ने मिलकर बनाया। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ये जो पेन वगैरह हैं, मार्कर वगैरह हैं, सब रखने के लिए गिरे गिरे रहते हैं, तो इस वजह से कुछ ना कुछ चलिए होममेड किया जाए। तो ये चीज़ थी, खुद से बनाया जाए, तो ये चीज़ थी। तो मैंने कहा चलिए बनाया जाए। तो फिर हम लोगों ने छत में बैठकर बना लिए। अब प्रीति को तो ये है, अब वो कह रही थी भाभी चलो एक और बनाएंगे। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि चलो एक बन गया तो अब और बनाएंगे। तो लेकिन जैसा हम बनाना चाहते थे उस तरीके का ये नहीं बना। और ये तो बिल्कुल फ्लावर के लिए, जैसे फ्लावर उसमें रखने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, उस तरीके से बन गया। तो अब हम उसका और भी दूसरे, अब हम प्लास्टिक की बॉटल का बनाएंगे। जब बनाएंगे तो मैं आपको साथ शेयर करूँगी। हालाँकि बड़ा ईजी है। तो चलिए, अब ये भी जा चुके हैं ड्यूटी जा चुके हैं। तो अब मैंने सोचा तो अब बाकी के काम जो खाना बन जाने के बाद होते हैं, तो ये मैंने ये इसका जो खोल था, तो उसका ऊपर का कवर मैंने निकाल दिया, उसको धुल देंगे, क्योंकि
1 महीने हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से कपड़े जो गरम कपड़े हैं वो नहीं धुले जा सक रहे थे। लेकिन पहले तो मैंने जो गरम कपड़े थे तो पहले खुद के कपड़े धुल लिए, जितने भी मेरे गरम कपड़े थे तो मैंने पहले स्वेटर है, शॉल है, ये सारी चीज़ें धुल के कंप्लीट कर ली। फिर मैंने सोचा, और फिर अब इसके बाद आता है हमारा नंबर बाद में लगेगा, पहले मेरे देवर का नंबर लगता है। क्या है, उसके कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं जहाँ वो बैठता है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो उसका खोल धोने के बाद उसका धोया, और इसके बाद और इसका उसका खुद कंबल का खोल धोया, जो कि मेरे हमसे ज़्यादातर ये होता, हम लोग कपड़े धुलते नहीं थे ना, मम्मी लोगों की हेल्प का हमेशा मम्मी लोगों ही का हमेशा धुल लेती थी। और ये था तो अब फिर मैंने धुल दिया मैंने पूरा, लेकिन निचोड़ते मुझसे अच्छे से नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने सहयोग लिया अपने देवर का। वैसे तो मुझसे जो काम हो जाते हैं तो मैं ज़्यादा सहयोग नहीं लेती हूँ, लेकिन जो काम नहीं होते हैं तो मैं चूकती नहीं हूँ कहने से, सहयोग लेने से। आप लोग जानते हैं जितने भी मेंबर होते हैं सभी एक पार्टनरशिप में रहना चाहिए और सभी का सहयोग देना चाहिए। और क्या है कि ऐसे में बैलेंस बना रहता है और इस पे एक पर्सन पर बर्डन भी नहीं पड़ता है। तो मैं उसी रूल्स को फॉलो करती हूँ। और मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगी कि यदि आप हाउस वाइफ भी हैं ना, तो ये मत सोचिए कि हम किसी से हेल्प लेने के लिए क्यों कतराएं। आप गांव, और जैसे अब वो समय नहीं है जो गांव का था कि पहले कि जब भी किसी घर में बहू आती थी तो वो सारे काम को उसी के ऊपर बोझ डाल दिया जाता, पूरा बर्डन उसी के ऊपर डाल दिया जाता था। घर का काम इतना आसान नहीं रहता है, इजी नहीं रहता है, क्योंकि और आप लोग समझ पा रहे होंगे टाइम काफ़ी, ये एक ऐसा हाउस वाइफ का काम ऐसा काम है जो मरते दम तक नहीं छूटता है। और हम लोग ज़्यादातर लड़कियां शादी से पहले उन कामों को स्किप करते हैं। मम्मी लोग बोलती पढ़ो और आगे बढ़ो, लेकिन फिर जब जैसे ही शादी होती है तो वो सारे काम हमारे ऊपर आ जाते हैं। और फिर भी यदि अपन को कुछ करना है, हमें कुछ करना है, तो सबसे थोड़ा बहुत हेल्प लेकर ही अपना टाइम बचा सकते हैं। यदि पूरा बर्डन आपके ऊपर ही पड़ जाएगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग से एक ही काम हो पाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपकी बॉडी साथ नहीं देगी, आप बीमार पड़ने लगेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्प लेकर ही चलूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी स्टडी करना पड़ती है, प्लस यूट्यूब देखना पड़ता है, प्लस इसके बाद जो आप लोग जानते हैं कुछ चीज़ें जो ऊपर के हैं, छोटे मोटे काम है, तो मैं सहयोग ले लेती हूँ अपनी ननद से भी और अपने देवर से भी। जो उसके लायक काम है तो मैं उससे करा लेती हूँ, जो उसके लायक काम है तो मैं उससे छोटे मोटे काम करा लेती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी एडवाइस दूंगी, जो भी जिनकी नई नई शादी हुई है तो वो हेल्प मांगने से कभी चूके नहीं। ऐसे में घर का बैलेंस बना रहता है और खुद का भी बैलेंस बना रहता है, नहीं तो आप दिन ही दिन कमज़ोर हो जाएंगे। और तो बस यही है, और आगे बढ़ना है तो प्रयास तो करना ही होगा। तो फाइनली मेरा ये खाना अब 1:30 बज गए हैं, आप लोगों को दिखाया, और अब मेरा खाना ये कंप्लीट है। अब गाजर का हलवा, कटहल की सब्ज़ी, दाल ये मैंने बनाई हुई थी। और चलिए, अब वहाँ से मैंने खाना खाने के बाद आई तो मैंने प्रेस किया, क्या इनकी शर्ट रखी थी तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी शर्ट में ही प्रेस कर दिया जाए। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ प्रेस करना, तो इस वजह से थोड़ा क्या है, मैंने सोचा कि अपने कपड़े में मुझे प्रेस करना था, तो मैंने सोचा चल इनके कपड़े में भी थोड़ा सा प्रेस कर दिया जाए। कभी कभी ज़्यादातर ये होती है कि मैं हमेशा दोनों कपड़ों में ही प्रेस करती, पैंट शर्ट में, लेकिन आज मैंने सिर्फ और सिर्फ शर्ट में ही प्रेस कर ही दे रही हूँ, क्योंकि पैंट 3 दिन तक 4 दिन तक आराम से चल जाते हैं, और शर्टें जो होती हैं तो वो 2 दिन में ही गंदी दिखने लगती हैं। तो बस फिर मैंने सोचा चलिए इन्हें पहनना होगा पहन लेंगे, नहीं तो फिर संडे आ रहा है, आज है सैटरडे, तो बस अब संडे आ रहा है तो एक दिन, हाँ फ्राइडे है, तो फ्राइडे के बाद अब सैटरडे अगर चाहेंगे तो पहन जा सकेंगे, यदि नहीं पहनना होगा तो फिर एज यू विश, जो वो चाहें अपना, वो सब उनके ऊपर रहता है। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर देती हूँ जो भी रहता है, और कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, आप लोग जानते हैं, कहीं कहीं इन्वॉल्व हो गए, कहीं कहीं इन्वॉल्व हो गए थोड़ा बहुत। तो कभी कभी अपने ही छत में एक बार धूप लेने आ गई तो मैंने कोई प्रेस नहीं किया, पूरा दिन छत में ही बैठी रही। कभी कभी अपनी फ्रेंड के पास बैठ जाती हूँ काम वाम करके पूरा, तो 12 1 तो बज ही जाते हैं, छोटा सा दिन होता है वैसे ही। और फिर सुबह से मैं ही लेट स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। आज तो मैं सुबह से एडिट कर रही हूँ, जिसके कारण मैंने आज कुछ ही नहीं स्टडी की है।
लेकिन फिर भी जितना मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने टाइम का थोड़ा बहुत उपयोग कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत एन्जॉय भी कर लेती हूँ। दिन अब क्या ही बताया जाए, कुछ समझ नहीं आता है। आप जितना भी करें, वो कहते हैं ना, चाहे ज़िंदगी है और रुकना नहीं है, जहाँ तक आप कोशिश अपने हाथ में है तो करते रहो, बस वही है। मुझे जितना टाइम मिल सकता है मैं कर सकती हूँ, उतना मैं करती रहती हूँ। अब फ़िलहाल मैं तो अभी मैं स्टडी नहीं कर रही हूँ, फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तैयारी की, मुझे क्या ले जाना है, कैसे जाना है, और बस ये सब अपना सोचती हूँ। और थोड़ा बहुत अपना जो टाइम बचता है उसमें देखती हूँ। और कुछ तो आजकल मैं शॉपिंग भी देखने लगी हूँ। तो आप, इनके यहाँ प्रीति ने डांस किया, आपने देखा, तो ये सब हम छत में हैं। तो अब हमने छत में आ गए, तो इन्होंने मैंने ये हमारे यहाँ पास आया था कार्ड, और ये इन्हें इनविटेशन मिला, और ये जा भी नहीं पाए और मैंने इसको ख़राब कर दिया। मैंने सबसे पहले उसका ऊपर का कवर निकाल दिया। कवर निकालने के बाद जल्दी-जल्दी जो उसमें ब्रॉस सा लगा था ना सामने का, सातिया बोलते हैं जो हमारी लैंग्वेज में, तो बस वही है। तो मैंने इसको कट कर दिया बढ़िया रोल तरीके से, और करने के बाद अब मैं ले गई छत में। फिर मैंने सोचा इसमें लगाया जाए। क्या है ना, ये क्राफ्ट करना मुझे अच्छा लगता है। हालाँकि बहुत सारे ऐसे पहले मैं बचपन में 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में बहुत क्राफ्ट करती थी, लेकिन फिर मैंने धीरे-धीरे क्राफ्ट करना छोड़ दिया। और जैसे आप लोग जानते हैं, कोई भी चीज़ जैसे छोड़ दी जाए ना, तो फिर धीरे-धीरे भूल जाती है। यदि माइंड भी बेचारा, उसमें रैंडम मेमोरी होती है, भूलेगा नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी, इसलिए भूलना भी बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे बनती थी, जैसे मेहंदी है, क्राफ्ट है, डांस है, मतलब कुछ सब बहुत जो चीज़ें जनरली एक्टिविटी में होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं जानती थी, करती थी। लेकिन मैं धीरे-धीरे पढ़ाई और एजुकेशन के चलते फिर मैंने इनको सब चीज़ों को छोड़ा, उसके पीछे पड़ गई। लेकिन मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन फाइनली मेरा जो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ। एट लास्ट मेरी शादी हो गई। तो शादी हो गई, तो अब फिर भी लेकिन ये कहते हैं कि तुम प्रयास करो, अभी टाइम है, अभी ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है, करते रहो थोड़ा बहुत। और यदि आप प्रयास करती रहेंगी तो कहीं न कहीं मौका मिलेगा। और अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने यूट्यूब को एक्सेप्ट कर लिया और यूट्यूब में ही अपना थोड़ा बहुत टाइम इन्वॉल्व कर दिया। ये चीज़ों के साथ। लेकिन यूट्यूब में जब व्यू नहीं आते ना, थोड़ा बहुत बुरा लगता है। थोड़ा क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं, मेहनत जब आप करते हैं और फिर आपके पास कुछ आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो फिर कहीं न कहीं दुःख तो मन हर्ट होता ही है। लेकिन फिर भी मेरा तो ये है कि चलिए, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरी यादें रिमेंबर रहेंगी और मैं आगे अपने भविष्य में देख पाऊँगी। मेहनत ही तो करना है। कहते हैं कोई चीज़ में आप कोशिश करें, और ऐसा नहीं हो सकता, एक ना एक दिन मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो बस यही चीज़ मैं ये सोचती हूँ, और बस वो कहते हैं लगे रहना चाहिए, कहीं न कहीं तो आपको मौका मिल ही जाएगा, कहीं न कहीं। तो बस यही है। तो चलिए, वो तो चलिए, यूट्यूब है, ये तो साइड हसल है। वैसे यदि जैसी भी वैकेंसी आती है, कुछ भी मेरे लायक कुछ होता है, तो मैं इस यूट्यूब को स्किप कर सकती हूँ। मेरे लिए यूट्यूब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और लेकिन यूट्यूब को तभी कंटिन्यू करूँगी यदि मुझे थोड़ा बहुत लगे कि हाँ, यूट्यूब से मुझे कुछ है, तभी मैं, नहीं तो यूट्यूब को स्किप कर दूँगी। चलिए, जो भी होता है देखते हैं। फाइनली मेरा टाइम हो गया है नीचे जाने का, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। और चलिए, एट लास्ट 13 मिनट का वीडियो एडिट हो चुका है, और ये आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट इस तरीके का लुक मेंटेन इसका हुआ है। तो चलिए, छोटी सी ये चित्रा है, नीचे रहती है, तो ये भी हम लोगों के साथ बैठ जाती है, और ऐसा कैसे, ये चाहिए वो चाहिए, आगे आगे बोलेगी, और प्रीति से बोलती रहेगी। हमसे तो जैसे थोड़ा बहुत बोलेगी, और थोड़ी सी बात में गुस्सा भी हो जाती है। तो बच्चे हैं, बच्चों को तो ये कुछ ना कुछ खेलने को चाहिए ऊपर से, और उनको भी ये मतलब बहुत एक्टिव है, जिस तरीके से बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट भी है, पढ़ने में भी अच्छी है। जो तरीके से जिसकी जो पेरेंट्स कर सकते हैं, उस हिसाब से वो उनकी मम्मा सब कुछ कर देती हैं, क्योंकि पढ़ाई में भी वो ठीक-ठाक है अपने लेवल के हिसाब से, और अन्य एक्टिविटी में भी वो ठीक-ठाक है। बशर्ते ये है कि उसके अंदर ये कमी है कि घूमती ज़्यादा है और कपड़े गंदे कर देती है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा। और फिर हम शाम को गए, इनकी प्रीति की गाउन जो थी ली थी हमने, तो वहाँ डाल के हम आ गए। फिर हम वहाँ से आई, तो मैंने खाना ना बनाने के बाद थोड़ा देर अपनी छत में आई, तो एडिट करने की सोच रही थी, लेकिन नहीं कर पाई थी।
तो फिर मैंने अभी को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। बोला भाभी चलो मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो। तो फिर मैं एडिट करना मैंने छोड़ दिया और उसी को पढ़ाने में थोड़ा 1 घंटा, हाँ 2 घंटे मैंने उसको ही पढ़ाया, क्योंकि उसका एग्ज़ाम है 10वीं में पढ़ता है। तो ये है इसका फाइनली लुक। और इस तरीके का हमने बना लिया कि मार्कर रखना है, जो भी रखना है तो इसमें रख दिया जाएगा। और ये है मेरा चावल स्टीम राइस, मैं सब सेट करके आई। और फिर इसके बाद में कि हम लोग चले गए वहाँ घूमने काहे के लिए, गाउन डालने के लिए। तो प्रीति की गाउन उस वहाँ पे डाल दी है, तो वो अपने मन से फिटिंग कर देगी। और फिर मैंने खाना आना बनाने के बाद मैं फ्री हुई शाम को, थोड़ा देर छत में आई। लेकिन अभी बोला कि भाभी चलो मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो। तो फिर मैंने उसको पढ़ाया। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं।